ट्रंप ने सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है। ट्रंप जो कह रहे थे कि सीज फायर यानी युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन 22 अप्रैल से ठीक पहले उन्होंने सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है। सीज फायर की समय सीमा 22 अप्रैल को समाप्त हो रही थी। ऐसे में उससे ठीक पहले ट्रंप ने सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर उन्होंने ऐसा किया है, इसलिए सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है और इस बार उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की है। और कैसे ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से ईरान के साथ बातचीत बनते बनते बिगड़ गई। अमेरिका के साथ जो ईरान की बातचीत लग रहा था कि बन जाएगी, लेकिन ट्रंप की बयानबाजी के चलते कैसे ये बात बिगड़ गई, ये हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं कि ट्रंप ने युद्ध विराम को लेकर क्या कुछ बोला है। युद्ध विराम की समय सीमा 22 अप्रैल को समाप्त हो रही थी और उससे ठीक पहले ट्रंप ने एक पोस्ट की अपने ट्रुथ सोशल पर, जिसमें बताया कि अब सीज फायर की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस बार उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की है, बस सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है, यानी युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान अपने प्रस्ताव नहीं रख देता है सामने, तब तक के लिए यह समय सीमा युद्ध विराम की आगे बढ़ाई जा रही है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर ईरान पर हमले को रोक दिया गया है। मैंने अपनी सेना को नाकेबंदी जारी रखने यानी ब्लॉकेड जारी रखने के लिए कहा है। मैं युद्ध विराम को तब तक के लिए बढ़ा रहा हूं जब तक उनके द्वारा प्रस्ताव पेश नहीं कर दिया जाता। यानी कि अमेरिकन नेवी ने जो ब्लॉकेड लगा रखा है वह ब्लॉकेड जारी रहेगा और इसी ब्लॉकेड के चलते ही कहीं ना कहीं बात पूरी बिगड़ी है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये ब्लॉकेड जारी रहेगा। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकन नेवी ने ब्लॉकेड लगा रखा है। ना ईरान से कोई शिप बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर से शिप ईरान पहुंच सकता है। इस तरीके का ब्लॉकेड अमेरिकन नेवी ने लगा रखा है और जो अभी जारी रहेगा, ये ट्रंप का कहना है। लेकिन उन्होंने युद्ध विराम की समय सीमा आगे बढ़ा दी है और उनका कहना है कि ये तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के द्वारा कोई प्रस्ताव सामने नहीं रख दिया जाता है। जबकि इससे पहले ट्रंप कह रहे थे कि 22 अप्रैल की जो समय सीमा है सीज फायर की, वह आगे नहीं बढ़ेगी किसी भी हालत में, और अगर इस समय सीमा तक ईरान नहीं मानता है, कोई डील फाइनल नहीं करता है, तो उसके बाद ईरान पर हमला शुरू कर दिया जाएगा, ईरान पर बम बरसाना शुरू कर दिया जाएगा। ये ट्रंप की तरफ से लगातार कहा जा रहा था। यहां तक कि जब इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी, तब भी ट्रंप की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आ रहे थे। इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई थी, ईरान के प्रतिनिधि और अमेरिका के प्रतिनिधि पहुंचे थे, लेकिन कोई बातचीत का हल नहीं निकल पाया था। तब ऐसा बताया जा रहा था कि लेबनान की वजह से बातचीत कहीं ना कहीं नहीं बन पाई है। ईरान चाहता था कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल हो, लेकिन अमेरिका ने कहा कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है, जिसके बाद यहाँ बातचीत नहीं बन पाई थी और नेता वापस अपने देशों लौट गए थे। उसके बाद लेबनान और इजराइल की आपस में सीज फायर होता है, जिसके बाद ईरान की तरफ से भी एक पॉजिटिव रवैया अपनाया जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाता है। ईरान की तरफ से कहा जाता है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया है, और ये तब हुआ जब इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो गया। उसके बाद ईरान ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं और अब सभी तरीके के जहाज वहां से निकल सकते हैं। लेकिन इसके बाद ट्रंप का बयान आता है कि भले ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया हो, लेकिन अमेरिका ने जो ब्लॉकेट लगा रखा है वह ऐसा ही लगा रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और ईरान के बंदरगाहों पर यह ब्लॉकेड अमेरिकन नेवी का जारी रहेगा, ये ट्रंप ने कहा। जिसके बाद से ईरान ने अपने फैसले को बदल दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया, यानी कि कुछ घंटे के लिए
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला और उसके बाद उसे बंद कर दिया। और इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये उन्होंने कहा। यानी कि ट्रंप के ज़्यादा बोलने के चलते ही ईरान ने अपना रुख बदल लिया। जो ट्रंप पब्लिक में बयानबाजी कर रहे थे, मीडिया में बयानबाजी कर रहे थे कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है, ईरान हर बात मानने के लिए तैयार है, ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने के लिए तैयार है अमेरिका को, जिसके बाद ईरान ने अपना रुख बदल लिया और जो दूसरे दौर की बातचीत के लिए संभावनाएं बन रही थीं उससे भी ईरान ने इनकार कर दिया और कहा कि अभी उसका बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है और अब उसके रुख में फिलहाल के लिए तब्दीली नहीं आएगी। और ऐसा हो रहा है ट्रंप के बयानबाजी के चलते, और वो जो डिसीजन ले रहे हैं कि ब्लॉकेड जारी रहेगा। और इस बीच अमेरिकन नेवी ने एक ईरान के जहाज को भी कैप्चर किया। ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया और ब्लॉकेड को भी सीज फायर का उल्लंघन बताया और कहा कि ट्रंप डराकर धमकाकर बातचीत करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ कहते हैं कि ब्लॉकेड लगाकर सीज फायर का उल्लंघन कर बातचीत की टेबल को आत्मसमर्पण में बदलना चाहते हैं। ट्रंप धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं है। हमने युद्ध के मैदान में अब नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि डराकर धमकाकर डर के साए में वह चाहते हैं कि समझौता हो जाए और वह इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत की टेबल को आत्मसमर्पण की टेबल में बदल दिया जाए। यानी कि ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो बातचीत कर रहा है वह कहीं ना कहीं उसका समर्पण है, आत्मसमर्पण है। यानी ईरान ने आत्मसमर्पण कर दिया, ईरान ने अपनी हार मान ली है, इसीलिए वह बातचीत की टेबल पर आया है। लेकिन ईरान का कहना है कि ऐसा नहीं है। अगर ट्रंप ऐसा सोचते हैं तो अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब कोई समझौता नहीं होगा। पहले कहा जा रहा था कि मंडे को इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो सकती है, फिर कहा गया ट्यूसडे को ये बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया कि बातचीत का अभी कोई प्लान नहीं है और फिलहाल के लिए बातचीत की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। यही कारण है कि ट्रंप को सीज फायर को, युद्ध विराम को आगे बढ़ाना पड़ा। फिलहाल के लिए ऐसी कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं कि दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत अभी हाल फिलहाल में शुरू होने वाली है। हो भी सकती है, लेकिन अभी के लिए ऐसे कोई संकेत ईरान की तरफ से नहीं दिए गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका से बातचीत के लिए जेडी वेंस निकलने वाले हैं, कई बार कहा गया कि निकल चुके हैं, लेकिन अभी ना तो जेडी वेंस अमेरिका से पाकिस्तान के लिए निकले हैं और ना ही ईरान से भी कोई डेलीगेशन पाकिस्तान के लिए निकला है और अभी कोई ऐसे संकेत भी नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्रंप के ने जो रुख अपनाया और जो बयानबाजी मीडिया में आकर की, कहीं ना कहीं उससे बात बिगड़ी है। वह लगातार ये कहते रहे कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है, ईरान हार गया है और इसीलिए वह बातचीत के लिए आया है, वह यूरेनियम देने के लिए तैयार है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, जबकि अमेरिकन नेवी का अभी भी ब्लॉकेड जारी है। तो यानी कि वह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से ईरान अब पूरी तरीके से टूट चुका है, इसीलिए वह समझौते के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ईरान ने अपना रुख ये बदल लिया और वो ट्रंप के इन बयानों के चलते हुआ।